हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का सीरीज में हम लोग जो एम करीम का सॉल्यूशन कर रहे थे, इसमें फ्रिक्शन चैप्टर को जो कि चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 52 टू 61 में आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 3 वीडियो इन विच वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू 15। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसका लिंक हमने सॉल्यूशन पूरा डाल रखा है, लिंक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको पूरे सॉल्यूशन का मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लॉक ऑफ मास 40 kg इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.32, देन कैलकुलेट द फोर्स। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास कितना दे रखा है, 40 kg दे रखा है मास। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा इज 60 डिग्री, और म्यू की वैल्यू दे रखा है आपके पास 0.32। देन कैलकुलेट द फोर्स, तब आप कैलकुलेट की फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे करते हैं। पहले तो मैं एक रफ स्केच बना लूँ। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। तो हम लोग भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमें सारे फोर्सेज वगैरह क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक फोर्स एक्ट करा है। तो ये ओवरऑल, ये तो अभी आपको सिर्फ जो क्वेश्चन का गिवन पार्ट है वो हमने बनाया है। दिस इज 40 kg है ना, और रफ सरफेस है, ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब इस पे अगर आप फोर्सेज लगाओगे तो देखो, एक तो सबसे पहले दिस इज P है ना, तो नीचे की ओर क्या फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। अब P का अगर कंपोनेंट कर लें तो P का कंपोनेंट देखिए थीटा है, तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा P cos थीटा, यानी P cos 60 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा जिसे हम P sin 60 डिग्री बोलेंगे। तो ये तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम रहा। अब यहाँ से हमने P की वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है, विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब एफ नेट क्या है, जीरो। तो एफ नेट जीरो है, यानी यहाँ पे पीछे की ओर अगर एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा है तो हम उसको लेके कंसिडर करके उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ देखिए एक फ्रिक्शन इस तरह से। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट करें तो पहले तो नॉर्मल प्लस P साइन थीटा, वर्टिकल वाला देख लेते, नॉर्मल प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, mg। ठीक है, तो यहाँ से आप नॉर्मल इज इक्वल टू क्या निकालोगे, mg माइनस P साइन थीटा। ठीक है, तो एक तो नॉर्मल आ गया। दूसरा अब इधर देख लेते हैं, एक और हमारा P cos थीटा, P cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन होगा क्या। देखिए यहाँ पे ये दोनों P cos, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा। अब देखिए फ्रिक्शन क्या जानते हैं, P cos 60 डिग्री इज इक्वल टू फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो अगले स्टेप में हम लोग P cos 60 डिग्री और पुट करें तो म्यू की जगह म्यू रहने देते हैं, और नॉर्मल की जगह क्या लिखते हैं, mg माइनस P साइन थीटा, है ना, mg माइनस P साइन थीटा लिखते हैं। अब नॉर्मल की वैल्यू तो यहाँ से इसमें हमने पुट करा, अब क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P cos 60 डिग्री इक्वल टू म्यू mg माइनस P साइन थीटा, म्यू mg माइनस P साइन थीटा, इसी को कैलकुलेट करना है। P की वैल्यू हमने चाहिए, cos 60 की वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू म्यू। म्यू की वैल्यू भी अब जो भी डाटा दे रखा है उसकी वैल्यू रख के अब बस कैलकुलेट करके P की वैल्यू निकालना। तो म्यू कितना है, 0.32। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 0.32, m की जगह 40, g की जगह 10, 40 इंटू 10 माइनस P साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो बस यहाँ पे आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हल्का सा आप कैलकुलेशन कर लोगे। यहाँ पे क्या करना कि P को इधर आप ले लेना। जब आप P को इधर ले लोगे, है ना, कॉमन दोनों सब आपको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो P को यहाँ कॉमन निकाल के फिर डिवाइड करोगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा। वो आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इतना लेंदी टाइप कैलकुलेशन तो नहीं आने वाला है, बट स्टिल आप ट्राई करिए खुद से करने का। तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है 161.4, आपके पास P की वैल्यू आ जाएगा, है ना। P की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखा है, सेम चीज देखिए म्यू mg ये कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो 161.4।
ठीक है, 161.4। आप अपने तरीके से कैलकुलेट करिएगा। ये जो लास्ट स्टेप लाया बिल्कुल सही है, बट स्टिल आप इसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ जो बताया गया आप इस तरीके से आप कैलकुलेट करिएगा अपने अकॉर्डिंग, बहुत सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर ओके, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg रेस्ट ऑन इट। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है, सारा डाटा भी साथ साथ लिख चलते हैं। मास दे रखा है 10 kg और रेस्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। कैलकुलेट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.42। तो म्यू की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.42 है। तो ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, इस इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ थीटा कितना है, 30 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। और बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कंपोनेंट कर लें, यहाँ पे इस पी की वैल्यू निकालना है ताकि ये मूव करने लग जाए। तो अब हमको क्या करना होगा, कंपोनेंट करना होगा। कंपोनेंट कैसे करोगे, तो कंपोनेंट देखिए नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, तो बदले में ऊपर भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्या लगेगा, नॉर्मल। अब इस mg का हम लोग कर लेते हैं कंपोनेंट। तो इस mg का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो आपके पास इधर आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। और यहाँ एक चीज़ और, सरफेस रफ है तो अगर ब्लॉक को ऊपर की ओर चलाना है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे एक्ट करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। तो हमें वो फोर्स चाहिए जो इस ब्लॉक को बस चला दे यानी जस्ट क्वेश्चन में कह रहा है चल जाए। तो यानी इस P को ध्यान से देखिए, इस P को इधर पीछे की ओर लगने वाले सारे फोर्स चूंकि नॉर्मल और mg cos 30 तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो ये जो P फोर्स है ये नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, तब तो ये जस्ट चलना शुरू करेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम FBD P इज इक्वल टू mg sin 30 प्लस फ्रिक्शन। अब देखिए मास वगैरह दे रखा है, मास है, एक स्टेप और कर लेते हैं, mg sin 30, फ्रिक्शन की वैल्यू मैं यहाँ साइड में देखो कैलकुलेट कर देता हूँ। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू हो गया, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है, mg cos 30 के बराबर। तो म्यू mg cos 30 के बराबर आप फ्रिक्शन लिख लो। तो फ्रिक्शन की जगह मैं लिखता हूँ म्यू mg cos 30। तो जस्ट यहाँ आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। m की जगह 10, g की जगह भी 10, बुक में 9.8 लेके करा है, अप्रॉक्स में आंसर आ जाए चलेगा। sin 30 की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1/2 प्लस 0.42, मास कितना 10, g की वैल्यू 10, cos 30 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास √3/2। बस इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको इजीली 84 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, 84 या 85 के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, है ना। बुक का इतना आया है आंसर, इसलिए क्योंकि इसने 9.8 लिया, तो अप्रॉक्स आंसर चलेगा, कोई इशू नहीं इसमें आप। तो ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 13 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी से रिलेटेड है। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन having an angle of inclination 30 degree from horizontal. Calculate the force which is required parallel to the surface just to move the block 1 up the plane and block 2 down the plane. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास 15, इसमें भी हमें एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा, है ना। तो रफ स्केच हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ होगा यहाँ पे। चलिए, अब इस यहाँ पे 30 डिग्री एंगल, बिल्कुल सही एंगल 30 डिग्री है, ये 15 kg मास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अप द प्लेन पहले चलना है। अप द प्लेन यानी इधर की ओर P फोर्स लगेगा, तो इधर पीछे की ओर फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ देखिए नीचे लगेगा mg, तो ऊपर लगेगा नॉर्मल। mg का कंपोनेंट करिए, ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर की ओर एक कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg
साइन थीटा। आई होप आपको कंपोनेंट करना आता हो, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और आप सीख जाओगे, है ना, जब न्यूटन्स लॉ वगैरह में भी आपने थ्योरी में पढ़ा ही होगा। और इस तरह के पूरे सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे थ्योरी वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप वीडियो लेक्चर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दे रखा है, तो जस्ट मूव द प्लेन, यानी यहाँ भी आपको क्या निकालना है, अप द प्लेन, यानी P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा, है ना। तो फ्रिक्शन की जगह क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल प्लस mg साइन 30 डिग्री। म्यू की जगह, म्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.22, नॉर्मल कितने के बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के 30 के बराबर, mg cos 30 डिग्री प्लस mg साइन 30 डिग्री, है ना। अब जस्ट यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, 0.22, m के जगह मास कितना है 15, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए g को, cos 30 हो जाएगा आपके पास √3/2 प्लस 15 और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए mg की वैल्यू 150 इंटू साइन 1/2। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास 102 के न्यूटन के अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। तो अब पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पार्ट बी क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन पार्ट बी में कह रहा है अप द डाउन द प्लेन चलना चाहिए। डाउन द प्लेन, अब देखिए पार्ट बी जो क्वेश्चन का है या सेकेंड पार्ट, इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हमारे इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ब्लॉक को नीचे चलना है। तो इस ब्लॉक को नीचे चलना है, तो देखिए ब्लॉक को अगर नीचे चले तो नीचे, तो हमने ये एफईडी में देखा है कि नीचे की ओर कौन फोर्स काम कर रहा है, mg साइन थीटा नीचे एक्ट कर रहा है। लेकिन जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक अगर नीचे चल रहा है, ब्लॉक नीचे चल रहा है तो मिनिमम फोर्स क्या चाहिए, ब्लॉक को मोशन नीचे करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। अब देखिए अगर ये mg साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो ब्लॉक नीचे आएगा, कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चल के आएगा, है ना। तो चेक करना पड़ेगा, है ना, नीचे लगने वाला फोर्स, अगर ये देखिए रोकने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन, और नीचे ले जाने वाला फोर्स mg साइन थीटा। अगर mg साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा आता है, कभी भी इस तरह क्वेश्चन है तो आप इस तरह से सॉल्व करिएगा कि mg साइन थीटा अगर फ्रिक्शन से बड़ा आ जाए तो नीचे अपने आप चलेगा, अगर फ्रिक्शन बड़ा हो जाए mg साइन थीटा कम हो जाए तो ये obvious बात है फ्रिक्शन इसको रोके रखेगा। तो अब आपको mg साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो mg साइन थीटा की वैल्यू कितना, मास इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आपके पास 75 न्यूटन आ जाएगा mg साइन थीटा। फ्रिक्शन की वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल, यानी म्यू mg cos 30 डिग्री, है ना, 0.22 इंटू 150 इंटू √3/2। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लोगे, आपको देखेगा कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 75 से कम है, फ्रिक्शन जो है वो 75 से कम है ना, 75 से कम है, यानी ये फ्रिक्शन जो है रोक नहीं पाएगा, ये अपने आप नीचे चलेगा, इसलिए हमें कितना फोर्स चाहिए, 0 फोर्स। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि a block of mass 100 kg is kept on a rough inclined plane having an angle of inclination 30 degree from horizontal. If body starts from rest, then calculate the downward acceleration. mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin थीटा, है ना, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसमें पीछे की ओर क्या एक्ट करेगा, ब्लॉक अगर नीचे की ओर चलने वाला है ना, नीचे की ओर चलने वाला है तो इसमें पीछे क्या एक्ट करने लग जाएगा, फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा, है ना। तो हमें एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो देखिए नेट फोर्स क्या है, नीचे की ओर चल रहा है तो mg साइन थीटा बड़ा होगा, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। अब एफ नेट होता है m इंटू ए इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू इंटू नॉर्मल m इंटू ए इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए mg साइन थीटा माइनस म्यू और नॉर्मल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा। देखिए यहाँ से अगर आप दोनों साइड से कैलकुलेट करेंगे तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, g
साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तब ये आपके पास एक फॉर्मूला भी आ गया, ये जो देख रहे हैं ये आपके लिए फॉर्मूला की तरह भी एक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करना है। जी की वैल्यू 10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है 0.2। तो 0.2 इंटू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना दे रखा है कॉस 30 √3/2 हमें रखना होगा। तो जस्ट इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बिकम 3.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब चलिए, अब बुक का जो आंसर है वो ये जो आंसर है आपका 9.8 रखने पे आएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई वैसा इशू नहीं है इसमें। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इस सेशन का, इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन व्हेन द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक डाउन द प्लेन पैरेलल टू द सरफेस। मतलब देखिए, अब इसके लिए हम लोग यहीं चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक और फोर्स, यहाँ पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डाउन द प्लेन एक और फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, वो फोर्स कितना है 10 न्यूटन। तो वो फोर्स अगर 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते पहले, हाँ 10 न्यूटन डाउन द प्लेन, तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब इसके लिए इक्वेशन, मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। सेम वही काम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा देखिए, फिर से आप वही काम करेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम, लेकिन अब की बार एफ नेट कितना हो जाएगा, तो नीचे वाले बॉडी नीचे चल रहा है तो नीचे लगने वाला फोर्स में से इस फ्रिक्शन को घटाएंगे। पिछली बार जो फोर्स लग रहा था वो बस mg साइन थीटा लग रहा था, अब की बार mg साइन थीटा के साथ एक 10 न्यूटन फोर्स भी लग रहा है, तो नीचे लगने वाले फोर्स में से ऊपर लगने वाले फोर्स को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो m इंटू ए आ जाएगा। अब आपके पास फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, mg साइन 30 डिग्री प्लस 10 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। म्यू नॉर्मल की जगह आप क्या रखोगे, एम जी साइन 30 प्लस 10 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू क्या है एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू एम इंटू ए। फिर से आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा। तो बस ये देखिए सेम फॉर्मूला, बस 10 ऐड हो गया है, तो इसको आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इसको। देखो जी के जगह 10 साइन 30 का वैल्यू फिर से 1/2 प्लस 10 माइनस 0.2 इंटू 10 इंटू √3/2 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आंसर जो है इसमें बस कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आप पे छोड़ा है, आपके पास 3.30 के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्स में आएगा क्योंकि बुक ने अगेन मैं बता रहा हूँ 9.8 लेके बनाया है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो तो चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।